बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। मोने गाना मेलन विशेष बन सबय बाते तुमोर रामा सबय बाते तुमोर ते माँ पे तो आय सो बौरे सहमत जननी तोर सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है तो भरत ज्ञान प्रिय पावै रायु वेद सब वेद मोहे सन मुख आजू जौन जाओ बन ऐसे उनका जाओ प्रथम गने मोहे मूल समा जाओ। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। तो सेवाएं आरंडो कल्प तरु त्यागी परिहर अमृत ले बेसुमागी तेऊ न जाई बस समऊ चुकाई देखो विचार मातु मन माई। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रैंड की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी नहीं चूकेंगे। तो आम एक दुख मोहे विशेषी निपट विकल नर नायक देगी थोरे बात पे तहें दुख वारी होती प्रतीत न मोहे में तारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। तो राव धीर गोना ओदा दे अगाधू भा मोहिते कछु बड़ा अपराधू जाते मोहे न कहत कछु राऊ शपथ तो हे कहूं सत्यवाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। तो सहज सरल रघुवर बचन कोमत कुटिल कर जान रामा कोमत कुटिल कर जान चले जौक यल वक्र गते जद्यप सलिलु समान सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जौक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। तो रह सीराने राम रोको पाई बोली कपट सने जनाई
शपथ तुम्हार भरत कहियाना, हे तो न दूसर में कछु जाना। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तो तुम अपराधो जोगो नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम सत्य सबो जो कछु कहूं, तुम पे तुमा तो बचन रत हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिता है बुझाए कहूं भले सोई, चौथे पन जे अज सुन होई। तुम सम सोन सुकृत जे दीने, उचेतनता सुने राध दुखीने। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। तो लागए को मुख बचन शोभ कैसे, मग गया देख तीरथ जैसे। राम मातो बचन सब भाए, जिम सुर सरे गत सलिल सुहाए। कैकेयी के बुरे मुख में से शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। तो गौ मुरझा रामय मेरे नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कहे विनय समय समकीन। सियापति रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। तो आवने पाकाने राम पगोदारे, धर धीरज तव नयन उगारे। सचिव संवारे राव बैठारे, चरण पर तंद्र पराम आरे। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा तो लिए सने बेकाला और लाई, गे मन मना हूँ फाने का फेरे पाई। राम चेताए रहे नर नाओ, चला विलोचन वारे प्रवाओ। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पा ली।
राजा दशरथ जी श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। तो शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत वारहि वारा। विवेद विदेह मनावराओ मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाई। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को न जाए। तो सो मेरे महेश हैं कहे ने होरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अवडर रानी, आरती हरहु दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अवडर डानी मुंह दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तो तुम प्रेरक सबके हृदय, सो मत राम देव रामा, सो मत राम देव। वचन मोर तज रहे घर, पर हरिशील सनेव। सियापति रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। तो आजा सो जग सो जसो न जाऊ, नरक परो वरो सोर बोर जाऊ। सवा दुख दोष सहावहु मोई, लोचन ओट राम जन होई। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले और मैं भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र मेरी आंखों की ओट ना हो। तो आसमान गोनाए राओ नहीं बोरा, पीपर साथ पसरित मनु डोला। रघुपति पेता है प्रेम वस जानी, पुण्य कछु कहे मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। तो देश काल अवसर अनुसारी, भोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षमा जान लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहता हूँ यह ठठाई करता हूँ, इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा।
तो आते लागो बात लागे दुखो पावा, काहू न मोहे कहे प्रथम जनावा। देखे गोसाई पूछे माता, सुने प्रसंगो भय शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया। मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आप तो इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो मंगल समय सने बस सोच परे हरे तात, रामा सोच परे हरे तात। आय सुदे हरस हिया कहे पुल के प्रभु गात, सियावत रामचंद्र बध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। तो धान्य जनामो जगती तलता, प्रमोद पितहि चरित सुने जासु। चारे पदारथ कर तलता के, प्रिय पे तुमातु प्राण सब के। उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पटार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतल गत मुट्ठी में रहते हैं। तो आय जो पाले जन्म फलो पाई, हाँ बेगे हो जाई। विदामा तो सन आवहु मागी, चले हूँ बनहि बहोरे पगलागी। आपकी आज्ञा पाकर और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगाता है, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। असा काहे राम गवनु तब कीना, भूप शोक बस ओ तरुण दीना। नगर व्यापे गए बात सोती की, छुअत चढ़ी जन सब जन वीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। तो सोने भाई बेकाल सकल नर नारी, बेले बेटा पजे में देखा दुआरी। जो जहाँ सोनाए धोनाए से रोसोई, बड़ विषादो नहीं धीरज होई। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वहीं सिर धुलने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। तो मंगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जे रविहारी।
अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।